अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ। आज मेरे साथ बड़ी जो है ना हुई है कि फर्स्ट डे था बच्चों का स्कूल। और आज पहले दिन ही लेट हो गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर मुझे ना वहाँ पर स्कूल के अंदर जाना पड़ा और बहुत शर्मिंदगी हुई। घर आकर मैं खुद से ही शर्मिंदा हो गई कि फर्स्ट डे को इतनी लेट हो गई। हालांकि इतना मैं कभी भी नहीं लेट होती जितना आज मैं हो गई थी। 8:53 हो गए थे, तो गेट भी क्लोज हो गया था। तो इसी वजह से मुझे फिर ना रिसेप्शन पर लेकर जाना पड़ा बच्चों को। तो काफ़ी शर्मिंदगी हुई वहाँ पर मुझे। सब कह रहे थे कि ट्रैफिक की वजह से लेट हुए, तो हम तो स्कूल के पास ही इतना दूर भी नहीं है। तो मैं मेरे साथ एक और पेरेंट थी, तो वो कहती है अच्छा आप भी लिख दे ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि क्यों लेट हुए थे। बच्चों ने तैयार होते हुए ही ना देर कर दी, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। तो फिर घर आकर मैं पहले तो काफ़ी देर बैठी और मैं इस तरह से शॉक थी कि ये क्या हो गया, लेकिन है कोई बात नहीं। टाइम था, अभी क्लास तो स्टार्ट नहीं हुई होगी। 9 o'clock तक वो अंदर चले गए थे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं, ताकि फिर आसानी हो जाएगी ना। मैं फिर वो सारे टारगेट कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने जैसे हॉलीडेज़ के लिए लिस्ट बनाई थी यहाँ पर, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो मैं कंप्लीट कर पाई थी और क्या क्या चीज़ें थी, वो भी मैं साथ शेयर कर देती हूँ। ये व्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा हो गया है और उस दिन मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब थी और यूँ लग रहा था कि मुझे दमा है और बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो आज तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन वो मैंने जो लाइव बातें की हैं मैं इसी तरह कोशिश करूँगी शेयर करने की। तो आप लोगों ने ये व्लॉग अगर देखना है ना, तो करके कोई ना कोई काम साथ कर लें, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपने पूरा देखना है तो साथ आप अपने काफ़ी सारे छोटे मोटे काम भी कंप्लीट कर सकते हैं। पहला व्लॉग जो सैटरडे का था ना, वो डिले हुआ, जिसकी वजह से मेरी सारी रूटीन ख़राब हो गई है। तो फिर संडे का व्लॉग मुझे शेयर करना था क्योंकि उस दिन स्नो हुई थी। और ये व्लॉग जो है अब मैं शेयर कर रही हूँ। सुबह जब मैं उठी थी ना, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी नमाज़ पढ़ कर ना। तो ने सोचा था कि जो काम मैं कर सकूँगी ना वो मैं कर लूँगी। लेकिन ये है कि बच्चे उठे जब, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवा कर ना, तो स्कूल छोड़ने तक मैं ना बहुत वो हेक्टिक रही आज ना। मतलब एक मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। सिर्फ 2 वीक्स की छुट्टियां थी और मेरा ये हाल था कि मुझे लग रहा था कि सारी रूटीन ही ख़राब हो गई है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने तक, फिर घर आई तो मैं अभी तो उसी शौक में थी कि आज बच्चे लेट हो गए स्कूल के लिए पहले दिन ही। तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी लाइफ में ऐसा। तो नाश्ता मैंने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं कुकिंग वगैरह करूँगी, साथ-साथ जो काम और करने वाले हैं वो भी करूँगी। तो मैंने लिस्ट बना ली है इधर। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, जो मैंने हॉलिडेज़ के लिए लिस्ट बनाई थी और सारे काम मैंने वो कंप्लीट किए हैं। तो वो जो है ना सारे काम कल मैंने कंप्लीट किए हैं, 1 दिन पहले। कल संडे था ना, तो संडे को फिर बच्चे जो है इधर टीवी वगैरह देखते रहे। तो इन हॉलीडेज़ में एक मौसम इतना अच्छा नहीं था, दूसरा ये कि बच्चों की सेहत काफ़ी ख़राब थी और मेरी भी काफ़ी ज़्यादा सेहत ख़राब रही। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो ये इसलिए मैंने लिस्ट बना ली थी, जो बहुत ज़रूरी काम है कम से कम वो काम मैं सारे कंप्लीट कर लूँ छुट्टियों में। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में ही पॉसिबल हो पाते हैं। तो इसलिए ना और कुछ काम ऐसे थे जो पेंडिंग थे, मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरी सेहत ख़राब थी, इन्फेक्शन था। तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, जिसकी वजह से काफ़ी बिगड़ गया था। तो वो एंटीबायोटिक लेने के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। ये नज़ला ज़ुकाम ये तो अब सर्दियों में चलता ही रहेगा। ख़ास तौर पर मेरे साथ तो होता है ऐसे ही कि ये जो है ना सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्दी होता है मुझे। तो अच्छा जी, मैं लिस्ट जल्दी-जल्दी बता देती हूँ। ये मैंने टिक कर ली है, ये नुसैबा ना खुद कुछ लिखती रही है। तो मैं जो काम कर लेती हूँ ना साथ-साथ टिक करती रहती हूँ, तो फिर ईज़ी रहता है और मोटिवेशन भी होती है कि चलो ये वाले टारगेट्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट इसी तरह से कुछ और कर लिया जाए। मैं कोशिश करूँगी यहाँ साथ में लिख दूँ, तो फिर जो है ना पता चल जाएगा आपको और आपको आइडिया भी मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले था बच्चों के कोट वॉश करना। सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ना मैंने सोचा था कि अब हॉलीडेज़ में ही इनके कोट वॉश करूँगी। ड्रायर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो मैं नॉर्मल दिनों में भी वॉश कर सकती हूँ। लेकिन मैंने किए नहीं थे क्योंकि रोज़ यूज़ हो रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने छुट्टियों का वेट किया कि चलो अब छुट्टियाँ होंगी तो तब बच्चों के कोट्स वगैरह वॉश कर लूँगी। तो अबायास, जुब्बास
मेरे अपने। और बच्चों के तो वीकली होते रहते हैं। बाथरूम रग्स थे, बेडिंग मैंने सारी चेंज करनी थी। और फिर मैंने सोचा कि अब बीमार हो रहे हैं सब, एक ही दफ़ा बीमार हो जाए तो उसके बाद जो है ना मैं सारी वो बेडिंग की क्लीनिंग करूँगी। तो जब सब बीमार हुए बारी बारी और ठीक हुए तो उसके बाद सारी बेडिंग वगैरह मैंने चेंज की। और उसके बाद बच्चों की रूम ऑर्गेनाइज करने वाली थी। तलहा के कुछ कपड़े उसको ना वो छोटे हो गए थे तो वो मैंने निकालने थे, और उसकी वार्डरोब जो थी ना वो ऑर्गेनाइज करनी थी, कबर्ड वगैरह वो भी किए, वो मैंने कल किया था। साथ में एक मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी थी, वो मैं नहीं कर पाई। और सिटिंग रूम की जो थ्रोज वगैरह होते हैं वो मैंने चेंज करने थे, वो मैंने कर लिए थे। उसके अलावा क्लीन द किचन वो कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। डिक्लटर ड्रॉ वो कल हुआ था। हलीमा को हेल्प करनी थी उसके जो है ना राइटिंग में और रीडिंग में, वो नहीं कर पाई क्योंकि वो बीमार थी काफ़ी, जिसकी वजह से वो उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाई। खुद से वो जितना वो करती रही है बस वही हुई है। थोड़ा बहुत वो कर लेती थी, इतना ज़्यादा मैं खुद से उस पर मेरा था कि उसको ना अच्छे से पढ़ाऊँगी, लेकिन वो फिर नहीं हो पाया। और ग्रोसरी लिस्ट वगैरह और वो तो साथ साथ ही शॉपिंग होती रही है। सोइंग करनी थी वो नहीं कर पाई, सोइंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई, वो सर्कल में है। तो वो जो है ना अब भी मैं कोशिश करूँगी करूँ। और मैंने निटिंग भी सीखनी है, वो उसकी चीज़ें मैंने रखी हुई है रेडी करके। तो वो जो है ना एक तरह से मैंने सोचा था कि इस न्यू ईयर में मैं कोई एक स्किल सीखूँगी। देखते हैं कि वो क्या कर पाती हूँ मैं उसका। सोइंग मुझे आती है, वो मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तो इस साल मेरा ये वाला फ़ोकस है कि कपड़े जो है ना मेरे पास जितने पड़े हुए हैं ना वो मैं सिलाई कर लूँ। तो फिर कोई बात नहीं है, बाद में मैं पहनती रहती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि इन चीज़ों का ट्रेंड है या नहीं, मैं ट्रेंड को फ़ॉलो ही नहीं करती किसी चीज़ में भी, ना फैशन में ना डेली लाइफ में, किसी तरह से भी। मैं जिस तरह से मुतमिन होती हूँ अपनी लाइफ में ना, मैं उसी तरह का अपना लाइफस्टाइल जारी रखती हूँ। और कपड़े वगैरह तो ज़्यादातर मैं अबायास पहनती हूँ। घर में जो मैं पहनती हूँ वो मेरे कपड़े दरमियाने होते हैं, मतलब ना ट्रेंडी हूँ तो फिर वो ज़ाहिर है ओल्ड फैशन हो जाते हैं, तो मेरे जो है ना दरमियान में होते हैं। तो वो जो है ना दोनों, मतलब अगर ट्रेंड ख़त्म भी हो जाए तब भी चल जाते हैं। तो खैर चलें जी, अब काम पर लग जाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने बेल्ट निकाल दिया है। इस ड्रेस में बेल्ट था तो मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने निकाल दिया है इसको। मैं अब आराम से काम करूँगी। ये अंगूठियाँ वगैरह भी मैं अभी उतारूँगी। तो किचन में काम करना है तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो लिस्ट मैंने बना ली है। लॉन्ड्री, पास्ता, क्लीनिंग करनी है, थोड़ी सी विंडो को साफ़ करना है, डैम्प है विंडोज़ पर। तो जो होता है ना वो डिह्यूमिडिफायर वो है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो सिटिंग एरिया है यहाँ पर वो नहीं है, तो इस वजह से ना इस रूम में काफ़ी ज़्यादा डंप है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। कपड़े ड्रायर में डालने हैं, सिटिंग रूम को साफ़ करना है, टेबल को साफ़ करना है, जो अभी मैं यहाँ पर बैठकर वीडियो बना रही थी ना, यहाँ पर ये सारा क्लीन करना है। टिकटॉक के लिए वीडियो बनानी है, वो जो होती हैं प्रमोशनल वीडियोस, और एडिटिंग थोड़ी करनी है, कपड़े इस्त्री करने वाले हैं ज़रूरी। तो वो सारा मैं अभी दिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ टेबल की हालत। तो टेबल को मैंने यहाँ से मूव कर दिया था, तो ये जो है ना कुछ इस तरह से इसके हालात हैं। तो ये भी सारा साफ़ करना है। इस पर मैंने जो कुछ चीज़ें मंगवाई थी टिकटॉक से, तो वो जो है ना मैं उसका वो रिव्यू करूँगी, तो वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी टिकटॉक के लिए। तो यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा शॉपिंग हॉल रिकॉर्ड कर लूँगी। और यहाँ पर रूम की कुछ इस तरह की हालत है। बच्चे जब स्कूल गए तो उसके बाद क्योंकि सुबह थ्रोज वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो जो है ना अभी पड़े हुए हैं, ये सारे उठाऊंगी। और ये मैस वगैरह जितना भी है ये क्लीन करूँगी, लेकिन जो काम ज़रूरी हैं वो पहले करने हैं। तो पहले सबसे जो है ना वो पास्ता जो है वो बॉयल होने के लिए रखूँगी, उसके साथ साथ मैं जो है विंडोज़ क्लीन कर लूँगी। विंडोज़ में दिखाती हूँ, ये देखें कि कितना डैम्प होता है। तो अगर इस डैम्प को साफ़ ना किया जाए ना तो फिर जो है फंगस वगैरह आ जाता है, तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है। हाँ, बिल्ली जा रही है, वो पीछे देख रही है, पता नहीं क्या हुआ इसको। बाहर धूप दिख रही है लेकिन ठंडी है, सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो बाहर कपड़े डालने का फ़ायदा नहीं है। एक लॉन्ड्री हो चुकी है तो वो मैं जो है निकाल कर ना वो ड्रायर में डालूँगी। मौसम अच्छा है, देखने में बहुत प्यारा है। ये व्लॉग मैंने बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है,
तो मैं देखूँगी इसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। तो आपने अगर इस तरह के मज़ीद लंबे व्लॉग्स देखने हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं कोशिश करूँगी मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने की। ये तो मैंने एक जैसे मैं कोशिश कर रही थी कि इस तरह से आपसे व्लॉग शेयर किया जाए जैसे रूटीन में होता है, उसमें कुछ ऐड ना किया जाए, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ी हैं क्योंकि मुझे लगा थोड़ा बोरिंग हो गया है। तो इसलिए तो क्योंकि मैं म्यूज़िक वगैरह ऐड नहीं करती अपनी वीडियोस में, तो मैंने वो नशीद की जो हमिंग वगैरह होती है वो ऐड की थी कुछ टाइम पहले। और मेरी वो एक बहुत प्यारी सिस्टर जो है वो मेरे व्लॉग्स कभी कभी देखती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह के जो हमिंग वाली होती है ना, मुझे इससे सैड फील होता है। तो फिर मुझे लगा कि जिन लोगों को एग्जाइटी या डिप्रेशन होता है, तो या बहुत सेंसिटिव तबीयत के मालिक होते हैं, तो वो लोग सैड फील करते हैं इस तरह की हमिंग वगैरह से, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने वो भी हटा दिया है। पास्ता मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये जब तक बॉयल होता है तब तक जो है मैं विंडोज़ क्लीन कर लेती हूँ। पहले जो है कपड़े ड्रायर में डाल देती हूँ और उसके बाद जो है ना विंडोज़ वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। फ़ोन को हाथ में पकड़ कर ना कपड़े रखना डालना इस तरह मुश्किल हो जाता है। चलो ये चीज़ें कुछ नीचे गिर गई हैं। सुबह इतनी अफरा तफरी थी कि कुछ समझ ही नहीं आई। ये थ्रोज जो है ना लॉन्ड्री में एक एक ही जाता है, ज़्यादा वो ऐड नहीं हो पाता क्योंकि फिर लॉन्ड्री बंद नहीं होती और साफ़ भी अच्छे से नहीं करती, तो इसलिए सिर्फ एक ही जाता है। तो ये दो आई थिंक वॉश हो गए हैं, एक अभी भी रहता है। अच्छा, मैं कह रही थी कि एक थ्रो रहता है, मेरे ख्याल में रहता था, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉर्निंग में मैंने लॉन्ड्री लगाती थी तो वो जो है वॉश हो गया है। तो ये ड्राई है, तो ये मैं जब ऊपर जाऊंगी ना तो ये कपड़े उठा कर लेके जाने हैं। और ये जो बैग होता है वॉशिंग के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। एक बास्केट भी है, उसमें मैंने ऑलरेडी कपड़े रखे हुए हैं इस्त्री करने वाले, तो वो जो है ना वो ऊपर है। तो पहले मैं जो ना सिटिंग रूम के विंडोज साफ़ कर लेती हूँ। विंडोज़ साफ़ हो गई हैं, ये गीला हो गया है, इसको मैं वॉश करूँगी। लगता है हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, वेदर भी चेंज हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, तो अब देखें कि इतना क्लाउडी हो गया है, एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। कपड़े मैं रूम में ले आई हूँ, ये वाले ज़रूरी कपड़े हैं आयरन करने वाले। तो यहाँ पर आयरन को मैंने रेडी करके रखा हुआ था, तो वो मैं देखती हूँ जैसे ही मौका मिलेगा तो ये वाले कपड़े मैंने ज़रूर इस्त्री करने हैं। बाकी रह गए तो कोई बात नहीं, ये बास्केट भी भर कर रखी हुई है इधर कपड़ों की। और इसके अंदर ज़्यादातर हुडीज़ हैं हस्बैंड की, और एक थ्रो है वो इसके अंदर है, तो इसलिए काफ़ी ये भरी हुई लगती है। और ये कपड़े जो नीचे रखे हुए थे वॉश हुए हुए हैं, इनको बच्चों के ड्रॉ में रखना है। और ये वाला थ्रो जो है इसको भी कहीं घुसेड़ना है, इसकी कोई ख़ास जगह अभी नहीं बनी। और ये बैग भी लाई थी मैं, इसमें कपड़े जो बच्चों के रूम में पड़े हुए हैं वो इसमें डालने हैं। बिस्मिल्लाह, बच्चों के रूम का पता नहीं क्या हाल होगा, शुक्र है साफ़ है। ये मैंने कल की थी ना इनकी सफाई, तो इसलिए अभी इतना मैस नज़र नहीं आ रहा। ये हैं वो कपड़े जो इस बैग में डालने हैं, वॉशिंग वाले हैं सारे। तो अच्छा, मैंने दिखाना था ये। अच्छा, ये ब्लैंकेट मैंने, अब सर्दी ज़्यादा हो गई है ना, तो बेड ठंडी होती है, तो इसलिए ना मैंने बच्चों के बेड पर इस तरह से ब्लैंकेट डाले हुए हैं। ये नुसैबा के लिए है और ये तलहा के लिए है ब्लू कलर का। ये हलीमा की है, ये उसका है। और रेड ब्लैंकेट उसका फेवरेट है, इसके बगैर उसको नींद नहीं आती। जब हॉलीडेज़ वगैरह पर चले जाएं तो वो इसको बड़ा मिस करती है। मैंने उसे कहा है कि मैं इसके लिए नया कवर बना देती हूँ, ये अच्छा नहीं लगता रेड कलर इसका, लेकिन उसको बहुत पसंद है। तो फिर मैं ये अभी चेंज नहीं कर सकती, काफ़ी पुराना हुआ है, घिसा फटा है, लेकिन वो अभी ये यूज़ कर रही है। मैं भी देख रही हूँ कोई अच्छा सा सॉफ्ट सा कपड़ा मिल जाए उसको, है ना। एक्ज़मा तो जो है ना उसको ज़्यादा गर्मी भी लगती है, तो इसलिए ना वो मीडियम सी कोई चीज़ हो ना तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहती है। तो वो
ये उसका फेवरेट है, शुरू से वो यूज़ कर रही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो अभी चल रहा है काम। तो ये कपड़े अभी मैं संभाल लेती हूँ सारी चीज़ें। चलें जी, ये काम भी हो गया है, कपड़े जो संभालने वाले थे वो भी संभाल दिए हैं, और ये जो लॉन्ड्री में जाने वाले हैं वो भी इस तरह बैग में डाल दिए हैं। तो जब मौका मिलेगा तो फिर मैं अब ये ऑन कर दूँगी, ये नीचे में ले जाऊँगी, लॉन्ड्री रूम में रखूँगी। आज बच्चे घर में नहीं हैं, बहुत ही क्वाइट है, तो अजीब सा लग रहा है। ये है डिह्यूमिडिफायर, क्या बोलते हैं इसको, यही कुछ बोलते हैं, एयर प्योरीफाई करने के लिए है ये। तो ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है ये, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और ये है कि काम करता है। ये वाली एक इसका जो डब्बा सा है ना, ये फुल हो जाता है पानी का, तो ये फुल हो जाए तो इसको फिर निकालना होता है, तो दोबारा इसमें डाल दो, तो ये चलता रहता है रात दिन। तो ये अच्छा है, क्योंकि ना डैम्प वगैरह होता है, उससे फिर फंगस वगैरह दीवारों में लग जाती है, पता नहीं उसको और क्या कहते हैं, फंगस ही मैं बोलती हूँ, वो लग जाता है, वो अच्छा नहीं होता। तलहा को ऑलरेडी दमा है, तो दमे वालों के लिए डैम्प बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने कपड़ों के लिए भी ड्रायर ले लिया था, और जो है बस यूके में जो है ना ये चलता रहता है, ये वाला मसला अक्सर रहता है। चलें अब मैं बाकी काम करके ना एंड पे बताती हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करना और साथ में काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो अब जो है ना मैं सारे काम करके ना फिर ऑफ कर लिया है। पास्ता भी बॉयल हो चुका है, तो इतने में मैंने ये साथ जो है सफाई कर ली है। बस ये चीज़ें इधर ही अभी तो मैंने रहने दी हैं। यहाँ पर प्रेयर मैट्स हैं और कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह हैं, तो वो यूज़ होती हैं चीज़ें, तो इसलिए प्रैक्टिकल है ये चीज़ें कि इजीली यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो वो ये ड्रायर जो है वो पड़ा हुआ है, उसको मैं उधर ड्रॉ में डाल दूँगी। ये मैंने सिटी का कवर साफ़ कर लिया है, और ये रहती है, ये वाला कॉर्नर रहता है अभी, लेकिन अब मैं जो है ना पास्ता वगैरह वो कंप्लीट कर लूँ। सांस फूल गया है जल्दी जल्दी में वो काम हो रहा हो ना, तो ऐसा ही होता है। तो ये वाला कॉर्नर रहता है, इसको मैं साफ़ करती हूँ थोड़ी देर में, और अभी टाइम हो चुका है 12 बजने को 20 मिनट रहते हैं। तो पहले पास्ते वाला काम कर लेते हैं, तो बाकी क्लीनिंग बाद में। विंडोज़ मैंने ओपन की हुई है ताकि थोड़ी सी फ्रेश एयर जो है ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने चेंज कर ली है। वो छोटी थी तो उसमें जो है ना पास्ता फिट नहीं आ रहा था, दोनों पैकेट्स मैंने डाल दिए थे पास्ता के, ताकि ना बच्चे स्कूल से आएंगे खाएंगे, तो हो सकता है सुबह वो दोबारा लंच में भी ले जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ना एक टिप शेयर करने लगी है पहले, और ये फ्रोज़न फूड के लिए है। इस तरह के पैकेट्स आते हैं ना, जो आज मैंने ये डाले हैं, क्या कहते हैं इनको, स्वीट कॉर्न। तो ये जो है ना इस तरह के जितने भी पैकेट्स होते हैं ना, मैंने देखा है कि इनको रीसील करने के लिए क्लिप्स भी मिल जाते हैं, या इलास्टिक वगैरह डालकर आप उसको करते हैं। लेकिन मैं लेज़ी कह लें या क्या, लेकिन ये मैं जो हैक आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये मैं जब से इसको ट्राई किया ना उसके बाद से मैंने कभी कोई रबड़ वगैरह नहीं ढूंढी। इस तरह से आपने कट करना है, पूरा नहीं कट करना, थोड़ा सा आगे और जा सकते हैं, यहाँ तक कट कर लें। अगर कोई ऐसी चीज़ है निकल नहीं रही बाहर, तो इतनी कट कर लें। तो और मैंने इतनी सी कट की है क्योंकि स्वीट कॉर्न है, आराम से निकल आते हैं। तो फिर जो है ना अब मैं बताती हूँ कि इसको आपने रीसील कैसे करना है। मैं फ़ोन को रखती हूँ यहाँ पर। तो अब आपने यहाँ से पकड़ना है, इसको सारा गट्ठा कर लेना है इस तरह से। एक मिनट, नज़र आ रहा है, हाँ इस तरह से। तो ये जो हमने कट किया था ना, इसको घुमाकर दूसरी साइड से आपने इसकी जो है इस तरह से नॉट लगा लेनी है। तो ये जो है ना रीसील हो गया है आपका, जो भी पैकेट आपने खोला है था, इस तरह से देखें आराम से, और आप दोबारा फ्रीज़र में रख सकते हैं। यहाँ पर मसाला जो है वो पास्ता के लिए बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने टैबलेट ऑन किया हुआ है। वैसे तो मैं अपने फ़ोन पर देखती होती हूँ, भाई की वीडियो आई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो भी साथ देख लेती हूँ, मैं अपना काम भी साथ कर लेती हूँ। तो कलाम शरीफ के हवाले से उसने वीडियो अपलोड की है, बड़ी मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शॉर्ट्स लिए थे, तो अच्छा लग रहा है। पास्ता रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं इसमें चीज़ डाल करना बस बंद कर दूँगी, तो बाकी का काम जो है वो करूँ। ये रहा पास्ता, और ये अब खुद ही चीज़ मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर।
के धूप फिर निकल आई है। खैर ये तो चलता रहता है, आंख मचोली धूप की। तो यहाँ पर सफाई सारी मैंने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सांस भी मेरा फूला हुआ है। खैर ये वाली साइड तो मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी कि ये मैंने साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पर दूसरी साइड भी जो है कंप्लीट हो चुकी है सफाई इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया है, और अभी आपको तो नज़र नहीं आएगा साफ़ सुथरा। इस पर मैंने काफ़ी सामान रखा है। ये सारा सेटअप मैंने रिकॉर्डिंग के लिए रखा है कि अभी मैंने जो है ना टिकटॉक की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एक नहीं काफ़ी सारी करनी है। तो एक तो ज़रूरी करनी है, उसका जो है मुझे रिव्यू पोस्ट करना है। ये जो है ना मुझे सैंपल भेजा गया था, तो वो सैंपल मैंने पहले रेडी करके रखा है। बाकी की ना हुई तो ये वाली तो ज़रूरी करनी है। ये सारे ट्राईपॉड वगैरह यहाँ पर मैंने रखे हैं, ताकि अगर मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े ना, तो मेरे पास हो। और ये एक सीज़र रखी है खोलने के लिए, और क्रीम रखी है हाथों में लगानी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि ड्राई हाथ होते हैं ना, तो फिर वीडियो बनाते हुए कई दफ़ा बहुत जूम इन होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। और ये वाला पार्सल बस मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है। जब मैं ये सेटअप कर रही थी तो वो मैंने देख लिया था कि लेडी आ रही है पार्सल डिलीवर करने के लिए। ये सारे मैंने खुद से ख़रीदे हैं अपने पैसों से। तो ये मैं शेयर करूँगी आपसे कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। और ये सेटअप मेरा बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ये रग भी मैंने लिया था टिकटॉक से ही। तो ये जो होता है ना थोड़ा सा ना कमीशन बेस पर टिकटॉक शॉप का काम होता है, तो मेरा वो वाला काम है। हो सकता है आपको लगे कि ये किस तरह की वीडियोस होती हैं, तो मेरी जो है ना टिकटॉक शॉप की वीडियोस होती हैं। वैसे तो मुझे भूख भी लग रही है, खाना वगैरह भी खाना है, और 1 बज चुका है, तो नमाज का टाइम हो चुका है। तो मैं नमाज़ पढ़ूंगी पहले, और उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग का काम शुरू करूंगी। इसमें काफ़ी टाइम निकल जाएगा, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा। बाहर का मौसम भी बहुत प्यारा है, बाहर देखो तो दिल करता है कि बाहर जाऊं। चलें जी, अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, जो काम ज़रूरी है वो करते हैं। तो फिर देखते हैं कि टाइम हुआ तो बाहर भी चले जाते, लेकिन टाइम नहीं है। मैं क्या सोचूं कि बाहर जाऊंगी, टाइम नहीं है। हर रोज़ इतना प्रोडक्टिव डे नहीं होता मेरा, ठीक है ना। ये ना वो सोचिएगा कि मैं इतनी प्रोडक्टिव होती हूँ। कई दिन तो ऐसे होते हैं कि पूरा दिन पजामास में और कुछ भी नहीं करती, मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ मैं। तो ये ना कभी कभी होता है इस तरह से। अभी जो है मैं इस ट्राईपॉड को सेट कर लूँगी, नमाज मैंने पढ़ ली है। तो आपसे ये सारा शेयर करने का यही मकसद है कि एक वीडियो के, बेशक छोटी सी वीडियो हो, तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। कई दफ़ा मुझे खुद लगता है कि इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनी, लेकिन ये है कि उसको रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत होती है उसके पीछे। तो इसी वजह से ना फिर मैं वो शेयर कर देती हूँ। अच्छी ना भी हो तब भी मैं शेयर कर देती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत लगाई थी, तो शेयर करना बनता है। यहाँ पर ट्राईपॉड सेट हो गया है। फ़ोन को जो है ना इस तरह वर्टिकल पोजीशन में लगाना है, क्योंकि वो इस तरह से ना सीधी आती है वीडियो। और जो यूट्यूब की वीडियो होती है वो लैंडस्केप में होती है, तो मतलब फ़ोन को दूसरी तरह करना होता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको फिर चेंज करना होता है। तो बस इसको मैंने सेट कर लिया है। तो नमाज भी पढ़ ली है, भूख तो लग रही है, वो खाना भी नहीं खाया। लिस्ट में चेक कर रही थी, तो अभी कपड़े इस्त्री करने वाले रहते हैं, तो वो भी करने हैं। वो भी एक, कम से कम एक शर्ट हो जाए ना इस्त्री, कल के लिए हो जाएगी हस्बैंड की। तो फिर बाकी जो है ना मैं बाद में कर लूँगी। पर देखती हूँ अभी मैं यहाँ पर कितना टाइम लगाती हूँ। चलें जी, ये मैं काम करके ना निपटा के फिर मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक की मैंने सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं चाह रही थी वैसी ही हो गई हैं। थोड़ी बहुत एडिटिंग चाहिए होगी तो वो मैं कर लूँगी। अभी मैंने ये होल रिकॉर्ड करना था, वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। 1 घंटा रहता है, मुझे खाना भी खाना है, कपड़े इस्त्री करने वाले हैं वो करने हैं। तो जो है ना ये मैं ना किसी और वीडियो में छोटा सा शॉपिंग हॉल आपसे शेयर कर दूँगी। कमेंट्स में बताइएगा अगर आपने पूरा डिटेल में इन चीज़ों का देखना है, तो फिर मैं उसी हिसाब से रिकॉर्ड करूँगी। भूख से बुरा हाल है। तो वैसे ये जो स्कार्फ अभी मैंने पहना हुआ है ना, ये भी मैंने टिकटॉक से मंगवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये इतना कोजी है कि मुझे दिल नहीं किया उतारने का, तो मैंने रहने दिया है। तो चलो मैं अभी जो ना ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। ओह माय गॉड, अब तो मुझे समझ नहीं आ रही, पहले ये सारे
ट्राइपॉड वगैरह हटा देती हूँ, सारी चीज़ें इधर रखती हूँ। ये मैंने शॉपिंग हॉल ज़रूर शेयर करूँगी मैं टिकटॉक का शॉपिंग हॉल मैं किसी व्लॉग में या शॉपिंग हॉल यूट्यूब पर शेयर करूँगी। ये मैं ना वैसे तो मैं ये वाली चीज़ें संभाल कर रखती होती हूँ, ये जो पैकेट होते हैं, क्योंकि इन पर जो है ना एड्रेस वगैरह लिखा होता है रिटर्न का। अगर कोई चीज़ अच्छी ना निकले तो वापस करनी पड़ जाए तो फिर ये चाहिए होते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं अच्छी निकली है, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो कुछ दिन के लिए संभाल लूँगी, उसके बाद फिर डिस्कार्ड कर दूँगी। फाइनली टेबल भी साफ़ हुआ है, यहाँ से सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। वीडियो जो थी बनानी थी वो सारी वीडियोज़ बना ली हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी टाइम हुआ है 2:36-37 हुए हैं। तो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद कुछ कपड़े इस्त्री करूँगी। तो आज के लिए डन। लिस्ट में जो काम थे वो तकरीबन मैंने सारे कर लिए हैं। एक एडिटिंग वाला काम रह गया है और आयनिंग वाला। तो आयनिंग तो कर लूँगी, एडिटिंग का अब कुछ पता नहीं है, तो वो मुझे लगता है इतना ज़रूरी नहीं है। कल वीडियो डाली थी तो 1-2 दिन गैप आ गया तो कोई बात नहीं। मेरी वीडियोस कई वीक्स का गैप्स होता है, तो 1-2 दिन और गैप हो गया तो कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरी कपड़े थे वो भी आयन मैंने कर लिए हैं, और कुछ मैंने 2 सूट मैंने अपने भी कर लिए हैं। तो ये भी काम हो गया है। अभी 5 मिनट रहते हैं स्कूल फिनिश होने में, तो मैं स्कूल पहुंचूंगी जब तक। तो ये मैं हैंगर में डाल कर ना फिर निकलती हूँ। चले जी ठीक है, फिर मैं अब जाती हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो अब मैं वापस आकर ना आराम से अपनी चाय वगैरह एंजॉय करूँगी। तो ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।